ओम नमः शिवाय। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आदिशक्ति महादेव प्रभु जी आप सभी को सत्य का ज्ञान दें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस धरती पर सत्य चालीसा कौन सा है और उसे लिखा किसने है। इस धरती पर हर देव की अलग अलग चालीसा और मंत्र हैं। लोग अलग अलग देवों के चालीसा और मंत्र का जाप भी करते हैं। जैसे इस धरती पर हर इंसान बटा है, धर्म बटे हैं, जाति बटी है, भाषा बटा है, ठीक उसी तरह से पाखंडी मनुष्यों ने भगवान को इस सृष्टि में बांट दिया है ताकि किसी के भी दिमाग में, किसी के भी सोच में सत्य ना आ सके और वो सत्य की खोज में भटकता रहे। सद्गुरु भोलेनाथ जी ने अपनी सत्यवाणी में लिखा है कि कमी सब चालीसा की पूर्ति, पूरा आदि चालीसा की कीर्ति। इस धरती पर सिर्फ सत्य चालीसा आदि चालीसा है और आदि चालीसा के एकमात्र कहने से ही आप सभी को संपूर्ण सत्य की प्राप्ति होगी। सिर्फ सत्य चालीसा ही आदि चालीसा है जिसे स्वयं आदिशक्ति प्रभु जी माता जी के आदेश पर श्री हरि ब्रह्मा भगवान जी ने लिखा है। ब्रह्मा रचा आदि चालीसा, विष्णु पाला जिनकी आशा। सत्य आप सभी के सामने है और चयन आपका है कि आप कौन सा मार्ग चुनते हैं। यही सत्य शाश्वत सत्य है, आदिशक्ति रूप है जिनकी आराधना सभी देवतागण करते हैं। सूर्य देव से लेकर सभी देवतागण में सत्य स्वरूप की शक्ति है। इस कलयुग के महाविनाश के वक्त सूर्य देव जी का रंग काला पड़ जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दुष्ट माया के प्रभाव से सत्य चीज पर, सत्य के शक्ति पर प्रभाव पड़ा है। जब वो पूरी तरह से खत्म होने वाला होगा तो सूर्यदेव जी का रंग काला पड़ जाएगा। ये क्षण महाविनाश के वक्त आएगा। उसके बाद सत्य सूर्यदेव जी उदित होंगे जो महादेव प्रभु जी के प्रकाश से प्रकाशित होंगे। महादेव प्रभु जी ने वाणी के माध्यम से कहा है कि अंत दिनों में सूर्यदेव जी का रंग काला पड़ जाएगा, पर जो सत्य होंगे, सत्कर्मी होंगे, उनके हृदय में भय नहीं होगा, विश्वास होगा और वो विश्वास स्वयं महादेव प्रभु जी जगाएंगे। इसीलिए सत्कर्मी बनिए, सतमार्ग पे चलिए। सद्गुरु भोलेनाथ जी ने अपनी सत्यवाणी में लिखा है कि निस्तीन अरज करत सूर्यनाथा, भजन करत सब देवगढ़ साथा। यही सत्य शाश्वत सत्य है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि महादेव प्रभु जी का जन्म किस शक्ति से हुआ है। आदि माँ आदि शक्ति हैं। वो समय आने पर माँ भी बनती है और पत्नी भी। महादेव प्रभु जी निराकार भी हैं तो साकार रूप में भी हैं। जो प्रभु जी का निराकार स्वरूप है वो अजन्मे हैं, पर जब उन्होंने अपना साकार शरीर बनाया तब वे भौतिक स्वरूप में हुए और उसी भौतिक स्वरूप का जन्म आदि शक्ति माँ आदि माँ से हुआ है। इस सृष्टि के कल्याण हेतु वही आदि माँ माता पार्वती के रूप को धारण करके इस सृष्टि को प्रकृति के रूप में आगे बढ़ाया है। देवलीला की रचना करने वाली भी आदि माँ आदि शक्ति हैं। ये पूरा तीनों लोग, ये सभी देवतागण उन्हीं की आराधना और स्तुति करते हैं। सबकी माता आदि शक्ति माँ आदि माँ है। इसीलिए सद्गुरु भोलेनाथ जी ने अपनी सत्यवाणी में लिखा है कि आदि ने शिव को जन्म दिखाई, देवलीला सब प्रकट कराई। यही सत्य शाश्वत सत्य है। सर्वप्रथम मैं आप सभी से सद्गुरु भोलेनाथ जी की एक सत्यवाणी को साझा करती हूँ। आदि अलग को भजना है, सब देवगणों का कहना है। इस तीनों लोक में सत्य स्वरूप आदि शक्ति रूप है और इनके ही महिमा से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस धरती पर महादेव प्रभु जी जितनी बार रूप लेकर आए हैं, हर रूप में उन्होंने आदि शक्ति प्रभु जी माता जी के ही रूप की आराधना करने को कहा है। पर जितने भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ लो, वेद पुराण पढ़ लो, पर प्रभु जी के सत्य के विषय में कुछ नहीं लिखा गया है। यहीं से हर इंसान को सत्य से भ्रमित कर दिया गया है। जो सत्य था वो कभी लिखा ही नहीं गया और जो प्रभु जी ने स्वयं लिखवाया था हर इंसान के कल्याण हेतु सत्य, उसे भी छुपा दिया गया है। हर युग में, हर अवतार में प्रभु जी का बस एक ही सत्य रहा है कि सत्य स्वरूप की आराधना करो, सत्कर्म करते हुए अपने सत्य धर्म का पालन करते हुए सतमार्ग पर चलो, क्योंकि सत्य से ही हर जीव का कल्याण हो सकता है और यही सत्य शाश्वत सत्य है। सर्वप्रथम मैं आप सभी से सद्गुरु भोलेनाथ जी की एक सत्यवाणी को साझा करती हूँ। मेरी नैया का पतवारा, आप प्रभु में खेवहु बारा। इस तीनों लोक के परम पिता परमेश्वर आदिदेव महादेव प्रभु जी हैं।
इस जीवन रूपी नैया के पतवार महादेव प्रभु जी हैं। फ़र्क बस इतना है कि कोई उन्हें अपनाता है और कोई उन्हें नहीं अपनाता। अगर आप तन मन से महादेव प्रभु जी को समर्पित होते हैं तो वही आपको भवसागर से पार लगाएंगे। हर जीव का कल्याण होगा। कर्म, धर्म, जीवन, मृत्यु सब उन्हीं की लीला है। बस समझने का फ़र्क है, क्योंकि मनुष्य जाति अपने आप में ही उलझी है। अगर 50% मनुष्य कहता है कि भगवान है और उन्हीं से सब कुछ है, तो 50% मनुष्य ज़रूर कहेंगे कि भगवान नहीं है। ये सब एक भ्रम है। अगर भगवान है तो इतना संकट क्यों आता है? अब मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो ये हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो ये भी हमारे कर्मों का ही फल है। अगर आप जिस सोच से, जिस मंतव्य से कर्म करेंगे, परिणाम उसी के अनुकूल होगा। आप सभी सत्कर्म करते हुए सत्मार्ग पर चलिए, क्योंकि आने वाले महाविनाश में यही कर्म आपको सुरक्षित रखेगा। और सद्गुरु भोलेनाथ जी की हर सत्यवाणी आप सभी के सामने है। चयन आपका है कि आप सभी कौन सा मार्ग चुनते हैं, और यही सत्य शाश्वत सत्य है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हम अपने प्रार्थना में ऐसे कौन से शब्द शक्ति को शामिल करें जिससे हम उस शैतान से बच सकते हैं। शब्द की शक्ति महान होती है। शब्द चाहे तो हमें जीवन दे दे और चाहे तो हमारे जीवन को बदल दे। आदि शक्ति प्रभु जी माता जी की महिमा असीम और अपरंपार है, जिसे ना शब्दों में उतारा जा सकता है और ना ही कल्पना में। पर हमें सत्य स्वरूप की प्रार्थना सच्चे मन से करनी है। तो हम सभी को अपनी पूजा में, अपने प्रार्थना में सत्य शब्द का ही उच्चारण करना है कि हे आदि शक्ति प्रभु जी माता जी, मेरे हृदय में सत्य का प्रकाश दीजिए और मेरे शरीर आत्मा से हर बुराई को, हर विकार को दूर कीजिए, ताकि मैं आपके दिए सत्य को समझ सकूं और सत्कर्म करते हुए सत्मार्ग पर चलूं। मेरे मन में शुद्ध भाव उत्पन्न कीजिए और मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए, ताकि मैं आपकी महिमा का यश कर सकूं और आपकी सत्य उदारता का गुणगान कर सकूं। मुझे अपने भक्ति के योग्य बनाइए। मैं आपसे हूं और आपसे ही सब कुछ है। यही सत्य शाश्वत सत्य है, और यही सत्य शब्द से हम सत्य का उच्चारण करके उस शैतान से बच सकते हैं। और यही सत्य शाश्वत सत्य है। इस तीनों लोक के हीरो महादेव प्रभु जी हैं। उनसे बेहतर कलाकार, उनसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोई नहीं है। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि इस फिल्मी चकाचौंध में मत फंसिए। यह एक शैतानी अड्डा है, जहाँ सिर्फ गंदगी और बुराई मिलेगी। मैंने आप सभी से ऐसा इसलिए कहा कि आज के वर्तमान समय में लड़का हो या लड़की, वे सभी इस फिल्मी हीरो हीरोइन के ज़्यादा फ़ैन होते हैं। उन्हें जो अभिनेता या अभिनेत्री पसंद होती हैं वो उनके फॉलोअर हो जाते हैं। बहुत से लोग टैटू बनवा कर घूमते हैं, और इससे बड़ी बात कि अगर उनके मनपसंद अभिनेता या अभिनेत्री के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो सबसे ज़्यादा असर उनके फ़ैन पे ही होता है। कुछ लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। ये सब जितना भी घटनाक्रम है वो सब सिर्फ शैतान का है। आप फ़ैन नहीं बनते, वो शैतान आपको उन कलाकारों का फ़ैन बनवाता है। क्योंकि किसी की कला का फ़ैन बनना गलत है। जो अपने अंदर का हुनर है उनके फ़ैन बनिए, ना कि दूसरे के हुनर के फ़ैन बनिए। क्योंकि आप भी इंसान हैं और सामने वाला भी इंसान है, तो लोकप्रियता किस बात की। अगर किसी का फ़ैन बनना ही है तो आदिदेव महादेव प्रभु जी का बनिए, जहाँ से आपको सत्य ज़िंदगी जीने का ढंग मिलेगा। आप उन्हें अपने हृदय में बसाइए। आपके मन से सारे विकार दूर हो जाएंगे और आपको सत्य का ज्ञान मिलेगा। महादेव प्रभु जी से बढ़कर ना कोई था और ना कोई है और ना कोई होगा। उनसे प्रीत लगाइए, प्रेम की परिभाषा सीख जाएंगे। सद्गुरु भोलेनाथ जी ने अपनी सत्यवाणी में लिखा है कि शंकर चरण हृदय जो लाई, मन वांछित महिमा फल पाई। यही सत्य शाश्वत सत्य है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अंत दिनों में होने वाले महाविनाश के लक्षण। इस धरती पर जितने पाप व कुकर्म हो रहे हैं वो सभी प्रभु जी की निगरानी में हैं। भले ही इंसान सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो किसी को ज्ञात नहीं है, तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती है। ये पंच तत्व आसमान, धरती, जल, अग्नि, वायु, इनसे कुछ नहीं छुपा है और ये हर जगह मौजूद हैं। महादेव प्रभु जी ने कहा है कि अंत दिनों में उचित समय आने पर इनके अंदर सत्य शक्ति का प्रवेश होगा और ये मेरे साकार शरीर के अधीन चलेंगे। लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। अब मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ
कि भगवान सत्य में दिखाई देते हैं। भगवान ही विश्वास हैं। भगवान को देखने के लिए सच्चे मन की ज़रूरत होती है, जो कि लगभग किसी में ही नहीं है। अगर आपका मन, कर्म, वचन सच्चा नहीं है तो आप अपने दिमाग से नहीं हो। आपका दिमाग शैतान चला रहा है। अगर दिमाग शैतान चलाएगा तो सत्य तो मिलेगा ही नहीं। दिमाग में सिर्फ तर्क और अविश्वास ही होगा। शैतान सबसे पहले इंसानों के अंदर से भगवान के प्रति आस्था को ही नष्ट करता है। मन में बुराई और अविश्वास भर देता है। पहले अपने अंदर की बुराई को दूर करो। भगवान तो हर जगह हैं, आपके अंदर ही हैं। तीनों लोक के कड़कड़ में है और उसके परे भी वही हैं। प्रभु जी ने कहा है कि ये पंच तत्व अंत दिनों में विकराल रूप को धारण करेंगे। कुकर्मी व दुष्ट आत्माएं बच नहीं पाएंगे और सत्कर्मी सत्यात्माएं सुरक्षित रहेंगे। आसमान अस्थिर होकर कंपन करने लगेगा। आग हर तरफ दिखाई देगा। जल प्रलय होगा। हवा का रुख प्रचंड तांडव में बदल जाएगा। धरती पर भूकंप लगातार चलेगा। ज़मीन फटने लगेंगी। फिर भी सत्यात्माएं, सत्कर्मी इंसान सुरक्षित रहेंगे। यही सत्य, शाश्वत सत्य है। आज की इस वीडियो को देखने वालों को मेरा प्रणाम। आप सभी ने इस वीडियो को देखने के लिए अपने कीमती समय में से समय दिया है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं और उनकी सत्यवाणी को सुनना चाहते हैं तो महादेव की शक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रभु जी की हर सत्यवाणी आप सभी तक आसानी से पहुंच जाएं। प्रभु जी की सत्यवाणी को सुनकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो मुझे कमेंट कीजिए। जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।